अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे और अपने अहल खाना के साथ होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपके साथ नई मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या काम कैसे होता है। और इलेक्ट्रिकल के बारे में जब हमारी वीडियोस होती हैं, जो भाइयों को पसंद आती हैं, वो हमारे चैनल को लाजमी शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आपको पर वक्त मिल सके। तो आज आपको बताएंगे हम स्क्रीड पैपिंग के बारे में। स्क्रीड पैपिंग कैसे होती है, हम लोग बॉक्स वगैरह कैसे लगाते हैं, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो हमारे पास नक्शा होता है या मुहत्ता होता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारी पैपिंग कैसे होती है और कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे वो जगह है जहाँ पे हमने पैपिंग करनी है। जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा, आप जो भी काम करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल का करते हैं या सबाक मतलब कि प्लम्बर का काम करते हैं, जिसका भी काम करते हैं, आपको मुहत्ता या नक्शा आना लाजमी होता है। तो उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं, क्योंकि नक्शे के बगैर आप गल्फ़ कंट्री में काम नहीं कर सकते, बल्कि कहीं भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अलावा। क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में बहुत कम नक्शा होता है, लेकिन बाहर मुल्कों में जहाँ भी आप गल्फ़ कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे आपको नक्शा लाजमी मिलेगा। वहाँ पे आपने नक्शे के ऊपर सारा काम करना होता है। ये आप देख रहे हैं आपके सामने, ये स्क्रीड पैपिंग हुई पड़ी है। तो ये हमने कुछ ही देर पहले की थी, तो मैंने कहा इसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये हम लोग कैसे काम करते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि ये पैप कहाँ से कहाँ गया और ये पैप हमारा कहाँ से कहाँ गया है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल बॉक्स कौन सा है, हमारा इमरजेंसी का बॉक्स कौन सा है, और हमारा बॉक्स कौन सा कहाँ पे लगा हुआ है और कौन सा कहाँ पे लगा हुआ है। तो जो नक्शा वगैरह होता है हमारा, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि ये कौन सा बॉक्स है, कहाँ पे लगा हुआ है और कितनी हाइट पे लगा हुआ है। तो उसके हिसाब से आप लोगों ने, ये जो नक्शा होता है उसके हिसाब से आप लोगों ने ये सारी पैपिंग वगैरह करनी होती है। स्क्रीड, ये जो नीचे की जितनी भी पैपिंग होती है, इसको हम लोग स्क्रीड पैपिंग कहते हैं। ये जितनी भी हमारी नीचे पैपिंग बिछाई जाती है, मतलब कि जो इसकी जगह नीचे वाली होती है, इसमें स्क्रीड पैपिंग होती है। तो इसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे पैपिंग होती है। आपको थोड़ा सा मैं नक्शे के बारे में बता देता हूँ, नक्शे के बाद आपको मैं पैपिंग के बारे में समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक नक्शा है। इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, उसके बाद हम आपको ले चलते हैं कि स्क्रीड पाइपिंग। ये हमारे पास एक नक्शा है। तो आज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूम है, तो यहाँ पे आपको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है वो मालूम करनी होती है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये जो नक्शा है, हमारे पास ये वाली जगह है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, वो ये वाली जगह है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, इन दोनों दरवाज़ों के सामने। ठीक हो गया, एक मेरी साइड पे ये दरवाज़ा है और एक ये दरवाज़ा और दो ये सामने दरवाजे। तो आपको भी ये सामने नज़र आ रहा होगा, ये दो सामने दरवाजे, ये दो दरवाजे जा रहे हैं, और एक इस साइड पे ये दरवाज़ा है और एक इस साइड पे ये दरवाज़ा है। तो ये दो दरवाजे हैं। इनमें से आपको कैसे पता चलेगा, आपको सबसे पहले आपको पार्ट नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है, जो भी है उसके हिसाब से आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो फिर आपको अगर जहन में रखना होता है कि ये कौन सी जगह है, तो आप उसकी कोई भी सीढ़ी हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, जो आप उसको जहन में रख लें, ताकि आपको पार्ट का समझ आ जाए और उसके नक्शे की समझ आ जाए कि ये कहाँ पे है। उसके बाद एक और मेन चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे एक गुलदारा सा लगा हुआ, गुलदारे के अंदर कुछ इस तरह का लिखा हुआ है PB, G और B। ये जो है, ये हमारी इमरजेंसी होती है, जो E के हिसाब से होती है, और जो PBGN लिखा होगा वो हमारी नॉर्मल होगी। ये जो आपको लिखा हुआ 8 नज़र आ रहा होगा, ऊपर 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये जो वायर होती है, वायर का कलर होता है, मतलब कि अब 8 नंबर है तो आपके पास ये जो 2 नंबर है आपके पास रेड आएगा, ये जो 8 नंबर है ये भी आपके पास
रेड ही आएगा। 9 नंबर होता तो ये आपके पास वेर कलर नंबर होता, जो होता है येलो होता, क्योंकि 1 2 जो है वो रेड है और 3 4 जो है आपके पास ये येलो है, और जो है 5 और 6 है वो आपके पास ब्लू है, और 7 8 फिर आपके पास रेड है, फिर आपके पास इसी तरह 9 10 जो है फिर इसी तरह येलो हो जाएगी, फिर 12 हाँ 11 और 12 वो आपके पास जो हो जाएगी ब्लू हो जाएगी। इस तरह इनके वेर कलर नंबर होते हैं। ये अब बहुत मतलब कि पूरा 9 नंबर पार्ट है, इस पूरे 9 नंबर पार्ट का ये हमारे पास नक्शा है। तो हमने उसमें एक रूम में काम करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा रूम कहाँ पे है। सबसे पहले ये चीज़ होती है। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये हम लोग पैपिंग कैसे करते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, ये पैप जो खींचा हुआ आ रहा है, ये जहाँ से खींचा है इसने, यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है इस तरह की डॉट डॉट डॉट, ये इमरजेंसी की लाइन है। ठीक हो गया। ये पैप लगा हुआ है, ये सामने पड़ा हुआ है, ये जहाँ से शुरू हो रहा है, ये जहाँ से देखें आप लोग, ये जहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से ऐसे होता हुआ ये इस रूम में आ गया। अभी आपको इसके नक्शे के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से पैप हम लोगों ने लिया, यहाँ से पैप लिया, यहाँ से ये दरवाजे के सामने से ये दरवाज़ा है, यहाँ से आया, यहाँ से आके इस दरवाजे के पास से ये अंदर गया, यहाँ से ये दरवाजे के अंदर से ये पैप चला गया, और ये सामने करके ये बॉक्स लगा हुआ है, इसके साथ ये मिला दिया हम लोगों ने, ये पैप हो गया। उसके बाद इसी तरह हम लोग सारे देखते हैं। ये अभी इमरजेंसी, ये जो डॉट डॉट लाइन होती है ये हमारे पास है, यहाँ पे इमरजेंसी है, लेकिन वहाँ पे कुछ मोते ऐसे होते हैं जहाँ पे कलर दिए होते हैं, मतलब कि ब्लैक हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, इस तरह के, फिर उनके ऊपर लिखा होता है ये इमरजेंसी है या नॉर्मल है या यूपीएस की है। अगर यूपीएस की होती तो हमारे पास ये यू यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा ये ई लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास ई इमरजेंसी होगी। और इसके बाद आपको मैं बताता चलो, ये सारी इमरजेंसी की लाइन है। फिर यहाँ से एक पाइप निकला, यहाँ से लेके ये इसकी बैक साइड से, यहाँ से हम लोगों ने एक इसको सुराख किया, सुराख करके ये सामने चला गया। अब ये जो पाइप दूसरा हमारा लगा हुआ है, ये नॉर्मल का पाइप लगा हुआ है। ये जो आपको 2 नाइटियाँ लग के ऐसे पाइप लगा हुआ है, ये हमारे पास जो है नॉर्मल का पाइप है। अब इसमें आपको बता देता हूँ, आपको ये देख लेंगे, ये बॉक्स लगा हुआ है, ये देखें, ये बाहर की साइड दीवार की उस साइड पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये दीवार की उस साइड पे नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर से 2 लाइनें खींची हुई हैं। एक पाइप ये जो है, ये वाला पाइप, ये सीधा पाइप हमारा जा रहा है बिल्कुल, ये देखें ये सीधा चला गया। उसके बाद ये जो हमारा पाइप है, दूसरा पाइप, बॉक्स में से 2 पाइप निकले हुए हैं, ये देखें, ये 2 पाइप हैं। इसके बाद ये दूसरा पाइप आप देख रहे होंगे, ये हमारा ये चला गया है, ये इसके साथ ऐसे हमने लूप कर दी। तो ये सारी इसी तरह ही हमारे पास जो होती है लूपिंग होती है, लूप खींच देते हैं। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मोटर वगैरह या चेंज ओवर वगैरह लगाना होता है, तो वहाँ पे ये इस तरह की कुछ तार खींची होती है, मतलब कि तीनों फेज ही खींचे होते हैं, उसमें न्यूट्रल नहीं आती। न्यूट्रल क्योंकि ये लोग जो होते हैं बॉक्स में नहीं खींचते, ये ऊपर ही रहती है। ठीक हो गया। ये ऊपर ही सब कुछ कर देते हैं, ऊपर से ही, मतलब कि नीचे नहीं लाते। ये आप लोगों को मैं स्विचों की तार दिखाता हूँ, यहाँ पे ये स्विच लगे हुए हमारे पास, लेकिन इनकी न्यूट्रल यहाँ पे नहीं आएगी। न्यूट्रल की वायर आपको नज़र यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि स्विच में न्यूट्रल आती ही नहीं है, सिर्फ लाइट जलाने ऑन ऑफ कराने के लिए होती है। न्यूट्रल जो होगी वो ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी न्यूट्रल आपकी। ठीक हो गया। उसके बाद आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये आज हमने एक बॉक्स लगाया था, तो मैंने इसलिए लाजमी वीडियो बनाना समझा कि ये देखें हमने एक नया बॉक्स लगाया, लेकिन ये जो हाइट होती है इसको लाजमी, अभी हमने 1 मीटर 27 पे लगाया, ये बॉक्स हमारे पास 1 मीटर 27 पे लगे हुए हैं। ठीक हो गया। और इसके ऊपर ये जो आपको मैंने नक्शा दिखाया, इसके ऊपर भी हमारे ऊपर मेंशन होती है कि कितनी इसकी हाइट देनी है और कितना कुछ करना है, ये सब कुछ ऊपर मेंशन होता है महत्ते के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा मतलब के पढ़े लिखे हैं
अनपढ़ भी हैं तो फिर भी मुश्किल नहीं होता, अनपढ़ भी बंदा समझ जाता है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन पढ़ा लिखा होता है थोड़ा, उसको जल्दी समझ लग जाता है, नक्शे के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जल्दी उसको समझ आ जाती है। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर ये होता है कि थोड़ा आपको टाइम लगता है समझने में, कलर याद करने में, ये चीज़ें जो होती हैं वो लाजमी रखती हैं। आप जहाँ कहीं से भी आएँ, अपना लाज़मी काम सीख के आएँ, आपको किसी की बात ना सुननी पड़े, ठीक हो गया? अगर आपको काम आता होगा, सब कुछ आता होगा तो आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होगी। अगर आपको काम नहीं आता होगा तो बहुत ज़्यादा ये लोग जो है ना, बहुत मतलब कि बंदे के साथ ना नहीं, ठीक नहीं समझते ये लोग कि काम नहीं आता, ये है, वो है। तो इससे बेहतर यही होता है कि आप लोग काम सीख के आएँ, जहाँ से भी आएँ, पाकिस्तान से आएँ, इंडिया से आएँ, बांग्लादेश से आएँ, जहाँ से भी आएँ, आप अपना काम सीख के आएँ और बेहतरीन करके सीख के आएँ, तो इंशाल्लाह आपकी इज़्ज़त भी होगी, सब कुछ होता है। ये नहीं होता कि जो काम इंसान जिसको आता है उसको कुछ भी नहीं, ये नहीं, जिसको काम आता है उसकी इज़्ज़त होती है। जिस भाई को भी काम आता होता है उसकी हर बंदे की इज़्ज़त होती है। ये नहीं कि जिसको काम नहीं आता उसकी भी इज़्ज़त होती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं होती जितना जिसको काम आता होता है, जितनी उसकी इज़्ज़त हर बंदे की होती है। ये नहीं होता कि किसी की नहीं होती, हर बंदे की इज़्ज़त होती है, लेकिन एक इज़्ज़त का लेवल होता है। फिर जिसको काम आता है उसको थोड़ी ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, जिसको काम नहीं आती उसको थोड़ी उस हिसाब से फिर कम इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन जिन भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हर नई आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर हमारी आने वाली नई वीडियो आपको टाइम के मुताबिक जैसे ही हम लोग अपलोड करें तो आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।